सीधे लिए चलते हैं आपको राजस्थान विधानसभा। सभी लोग खड़े रहेंगे। मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी मैं मूल कर्तव्य पढ़ूंगा, उसको दोहराएंगे नहीं, ध्यान से सुनेंगे। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह 1. संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4. देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। 7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11. जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्यगण, 16वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में आपको संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में हुए राज्य के 16वीं विधानसभा के चुनाव निर्विघ्न, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण संपन्न हुए। मैं प्रदेश की जनता को
इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचंड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं समस्त नवनिर्वाचित विधायकों को शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि माननीय सदस्य राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को विधानसभा में प्रभावी ढंग से रखकर प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मैं समस्त माननीय सदस्यों का अभिनंदन करता हूं तथा सदन के माध्यम से माननीय सदस्यों एवं प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राजस्थान में लोकतंत्र की प्राचीन परंपरा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का संदेश देते रहे हैं। इस बार भी राजस्थान की आवाम के 75.45% रिकॉर्ड मतदान कर एक अनूठा कीर्तिमान रचा, जो परिपक्व लोकतंत्र की निशानी है। दला संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने का अनुपम कार्य है। प्रसन्नता की बात है कि आजादी के अमृत महोत्सव के उल्लास के साथ लोगों ने लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लिया और राष्ट्र प्रथम के संकल्प पर विश्वास जताकर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इससे पूर्व की सरकार अपने अंतर्विरोधों और अहम की लड़ाई में व्यस्त रहने के कारण प्रदेश की विकासोन्मुखी नीति बनाने एवं निर्णय लेने में कामयाब नहीं हो पाई। फलस्वरूप जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। दुर्भाग्य से विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में परस्पर अंतर विरोध और खींचतान के कारण शासन की गाड़ी बेपटरी ही बनी रही। लेकिन अब यह पूर्ण बहुमत एवं डबल इंजन की सुस्थिर सरकार राज्य में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर न केवल नए राजस्थान का निर्माण करेगी, अभी तो विकसित राजस्थान और विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करेगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटियों पर विश्वास जताकर वर्तमान सरकार को शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा किए गए इस विवेकपूर्ण एवं ऐतिहासिक निर्णय की सराहना करता हूं। परिवर्तन संकल्प यात्रा, जन आक्रोश यात्रा जो नहीं सहेगा राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से सत्ता में हुए परिवर्तन राजस्थान को अस्थिरता और अराजकता के अंधकार से सुशासन के प्रकाश की ओर ले जाकर विकसित, शिक्षित एवं खुशहाल राजस्थान की परिकल्पना को पूरा करेगा। चुनावी यात्राओं और जनसभाओं के दौरान जनता से किए गए वायदे वर्तमान सरकार के संकल्प पत्र का अहम हिस्सा है। इसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि अब खुशहाली, समृद्ध और मजबूती के साथ आपनों अग्रणी राजस्थान का संकल्प जमीन पर साकार होगा। इस वर्ष हमने राजस्थान की राजनीति के अजात शत्रु पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की जन्म शताब्दी मनाई, जिन्होंने देश में पहली बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन और विचारों पर आधारित अंत्योदय योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, जिससे सरकार के खजाने में गरीब तथा वंचित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हुई। गरीब कल्याण की यह अनूठी योजना कालांतर में अलग अलग रूप में देश भर के प्रदेशों में लागू की गई। माननीय भैरव सिंह जी के गरीब कल्याण के मौलिक विचारों को देखते हुए विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामारा ने इसीलिए भैरव सिंह जी को भारत के रॉकफेलर की संज्ञा दी थी। यह वर्ष देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। अटल जी ने देश में न केवल सुशासन की नींव रखी, अपितु सड़क जोड़ो और नदी जोड़ो जैसे विशाल संकल्पनाओं को मूर्त रूप देकर भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम भी किया। हमारी सरकार श्री अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके विचारों के प्रति कटिबद्ध रहते हुए लक्ष्य